टन टन हाजिर है तो जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम तंदुरुस्त बेहतरीन वीआईपी और जो भी शब्द होगा वो हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्या, संग मोलस्का। इसके पहले के जितने थे सब डिस्कस हो गए हैं, तो आज डिस्कस करते हैं संग मोलस्का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोलस्का का मतलब क्या होता है। ये जो मोलस्का वर्ड है ना, ये बना है मोलिस शब्द से। किससे? मोलिस। और उसका मतलब क्या है? सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी कोमल। ठीक, वो नाम वाली चुड़ैल वाली कोमल नहीं। यहाँ कोमल का मतलब है सॉफ्ट, मुलायम, कोई जैसे स्पंजी टाइप का चीज। तो यहाँ देखिए, सॉफ्ट ये रेफर करता है सॉफ्ट बॉडी को, यानी कोमल शरीर को। और इसमें जंतु रहते हैं, तो यानी कि ये क्या है? कोमल शरीर वाले जंतु। तो इसको क्या कहेंगे? कोमल शरीर वाले जंतु। अब हम इसका देख लेते हैं तनी राव जनरल नॉलेज। तो सबसे बड़ा संघ है, आपको कमेंट करके बताना है, बताइए सबसे बड़ा संघ कौन है? दूसर का सबसे बड़ा तो यही है। तो ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ। और मोलस्का नाम दिया किसने था? तो जॉन्स्टन ने दिया था। मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैलेकोलॉजी। और ये मोलस्का के जितने भी जंतु हैं ना, इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है, एकदम मजबूत कवच। और अगर उसका अध्ययन करेंगे तो उसे कहते हैं कांकोलॉजी। ठीक। मोलस्का में लगभग 85,000 जातियां ज्ञात है। कितना? 85,000 जातियां। इतनी जातियां लगभग ज्ञात हैं। आगे की तरफ, तो इसका जनरल लक्षण देखें अगर हम, तो जनरल लक्षण में क्या है? ये समुद्री होते हैं, यानी कि ये मेराइन वाटर होते हैं। उसके साथ साथ ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, यानी अलवणीय जल में, या ये नम भूमि में, जहाँ तनिक हिल्ला हुल्ला टाइप का रहेगा, कीचड़ हिल्ला हुल्ला, वहां पर भी ये पाए जाएंगे। अगला इन्हीं का है, इनका शरीर द्विपार्श्विक होगा। द्विपार्श्विक मतलब काट दो तो इधर उधर, बीच में से इसे काट दिए तो ए पलटी ओ पलटी दोनों बराबर। त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिपलोब्लास्टिक, 3 लेयर इसमें पाया जाएगा। अखंडी यानी ये अनसेगमेंटेड होते हैं, केचुआ की तरह इसका बॉडी शरीर एकदम सेगमेंट में नहीं बटा रहेगा। अनेक जंतुओं में ऐठन के कारण असममित होते हैं। वैसे तो देखिए ये क्या होंगे, रहते तो ये हैं द्विपार्श्वी समिति के, लेकिन जैसे घोंघा घोंगी हो गया, एकदम ईठ उठ जाएगा तो वो असममित, मतलब चाहे जहां से काटे दो बराबर भाग में नहीं बटेगा। अगला है, इनका जो शरीर है वो सिर, फुट यानी पाद और अंतरांग, उसके साथ साथ मेंटल में विभाजित रहता है। मेंटल क्या होता है? इसके ऊपरा का जो खोपड़िया रहता है, मजबूत वाला कभरवा, उसी को मेंटल कहते हैं। मेंटल देह भित्ति के ऊपर देखिए, यह कहा गया ना, लिफाफे नुमा रचना के रूप में होता है, जो कठोर कैल्शियम कवच है। ये देखिए, ये काला वाला दिखाई दे रहा है आपको, यही क्या है? इनका मेंटल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है ना, सिर पर अंतस्थ मुख, नेत्र, स्पर्शक तथा अन्य संवेदी अंग भी स्थित रहते हैं। यानी इनके सिर पर, इनका ज्यादा करके पैर भी इनका कहाँ रहता है? सिर पर ही। तो इनके कपार पर ही पाया जाएगा इनका मुख, नेत्र, स्पर्शक, गोड़ और सब उधर ही पाए जाएंगे। अगला ये क्या कहा गया है? यह रेंगते हैं, बिल बनाने और मतलब तैरने के लिए सहायक होते हैं। ये रेंग कर भी चलेंगे, बिल उल बनाकर भी रह लेंगे, पानी में है तो तैर लेंगे मस्त से एकदम। अगला क्या होता है? अंतरांग में सभी अंग स्थित होते हैं। लीजिए, इनमें जो आहार नली होती है वो सीधी होती है, यू आकार की, या कुंडलित रहेगी। और मुख गुहा में भोजन पीसने के लिए इनमें रेडुला पाया जाता है। जो हम लोगों में जबड़ा है, वही जबड़ा इन लोगों में क्या रहता है? वही रेड्यूला। क्या रहेगा? रेड्यूला। ठीक। रेड्यूला दो पंक्ति में, जबड़ा भी ऊपर नीचे है, प्रत्येक पंक्ति में 7-7 दांत रहेंगे, दाते होते काट लेगा ये। श्वसन अंग एक या अधिक फ्लोम रहेगा, या कह लीजिए टिनिडिया रहेगा, या तो फुफ्फुस यानी फेफड़ा रहेगा। परिसंचरण तंत्र, परिसंचारी तंत्र, तो यहाँ परिसंचरण तंत्र जो यानी खून इधर उधर जो जाता है वो खुला रहेगा, ओपन टाइप का, मतलब एक जगह काट दिए सब ब्लड बाहर निकल जाएगा। और तो और इनके ब्लड में देखिए, इनका जो श्वसन वर्णक होता है हीमोसाइनिन होता है, तो हीमोसाइनिन की वजह से इनका ब्लड कैसा रहेगा? नीला रहेगा। ठीक। तो बताइए, ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? नीला तो चलिए हीमोसाइनिन के कारण हो गया, इसके कारण हीमोसाइनिन के कारण, लेकिन लाल बताइए किसके कारण रहता है? अगला, इनमें जो उत्सर्जन अंग है वो ब्रिक यानी किडनी रहेगी। ये देखिए स्पेलिंग गलत लिख दिया है, किडनी, या फिर मेटानेफ्रीडिया, या भोजेनस के अंग यानी आर्गन्स ऑफ भोजेनस, या केबर की ग्रंथियां रहती हैं। तंत्रिका तंत्र में इसमें क्या पाया जाता है? गैंग्लिया रहती है। गैंग्लिया मतलब ये इस तरह से ऐसे करके गुच्छी गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर रहेगी, इसी को कहते हैं गैंग्लिया। यही कई ठो गैंग्लिया मिल जाती हैं तो ब्रेन बन जाता है। गैंग्लिया तथा तंत्रिका रहेंगी, गैंग्लिया कनेक्टिव तंत्रिका। अगला है, ये एक लिंगी रहेंगे, यानी मादा शरीर अलग, मेहरारू मतलब पुरुष शरीर अलग। निषेचन इनमें आंतरिक होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है।
आंतरिक का मतलब कि यहाँ शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, कहाँ पर, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ये कहाँ मिलेंगे, मादा शरीर के अंदर, मादा के अंदर। और अगर वही मादा शरीर के बाहर निकल गए तो उसे बाह्य निषेचन, और मादा शरीर के अंदर मिल गए तो उसे कहेंगे अंतः निषेचन। तो तनिक कमेंट में आप लोग बताइए, मानव में कौन सा निषेचन होता है, अंतः या बाह्य। अगला, इनमें विदलन सर्पिल प्रकार ये परिवर्धन जो है, इनका डेवलपमेंट जो रहेगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी देखिए डायरेक्ट भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष यानी लार्वा के रूप में भी हो सकता है। और अगला है ये स्वतंत्र जीवी, मतलब स्वतंत्र जीवी लार्वा, बेलीजर या फिर ग्लाइकीडियम होता है। इसमें बताए ना विकास यानी इनका प्रत्यक्ष जो है डेवलपमेंट परिवर्धन, या तो प्रत्यक्ष रहेगा या तो अप्रत्यक्ष। लार्वा का नाम इनका याद रखिएगा। इनके शरीर, हाँ, देखिए, हाँ, इनके जो कोमल शरीर के बाहर म्यूकस पाई जाती है, श्लेष्मा अधिक मात्रा में रहती है, इसी के कारण ये लसलसे होते हैं। अगला है इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है, परंतु ये कम विकसित होता है, पाचन तंत्र पूर्ण विकसित रहेगा और यकृत पाया जाएगा इसमें। अगला इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पाइला, इसी को आप लोग घोंगा कहते हैं, ठीक। सीप, यूनियो, ऑक्टोपस, केटल फिश यानी सीपिया, नियो पिलाइना, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पियर्ल ऑयस्टर। अब यहीं पर देखिए, ये जो नियो पिलाइना है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की रोधक कड़ी है, इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल सहित आपको जरा दिखाते हैं। देखिए ये है सीपिया, क्या है सीपिया, इसे केटल फिश के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ना रहेगा, यहाँ लिख दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, क्या है ये, इट्स कॉल्ड घोंघा, ठीक। ये जो घोंघा है इसे एप्पल स्नैल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्पल स्नैल। तो इसका एक नाम याद रखिएगा, तो क्या कहते हैं, कहाँ गया जी, एप्पल स्नैल, ठीक। अब इसमें देखिए ये जो ऊपर है इसका कवच है, यही यही इसका क्या है, मेंटल। आप लोग गांव में देखे होंगे, ये धान उन लगाते हैं या कहीं नदी तालाब पोखरी पोखरा नहरा वहरा है तो उसमें पाया जाता है। गांव वाले क्या करते हैं, इसको पकड़ के लाएंगे, इसका इसे कभरवा, ये जब देखता है कि कोई देख नहीं रहा है तो इसे मूड़ी निकाल के टहल वहल लेगा, जब देखेगा आ रहे हैं बंद कर लेगा। जैसे ये बंद कर लेगा तो गाँव के लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के फोड़ देंगे, कम मुड़िया धनिया निकाल के बाकी सब फेंक के भूज के खा लेंगे, इससे मोटापा कम होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सब लोग इसको भूज कर खाओ, उसके लिए एक्सरसाइज भी कर लेना। देखो ये निकला हुआ है, इसका हाथ गोड़ उतना ही रहा, ये इसी तरह से पानी में चलता है। और देख लेते हैं, ये लो देख रहे हो, एकदम तालाब में मस्त से बेचारा अकेला ही मौज कर रहा है। चलो जरा इसी को देख लेते हैं, इसका खोखलू रूप देखो, अंदर का सब गायब हो गया, ये इसका बचा हुआ है, मरा हुआ शरीर के ऊपर मेंटल बचा हुआ है, देखो अंदर सब खाली। गाँव में यही ज़्यादा करके देखोगे, सब धान कटता होगा। ये बहुत से घोंगे हैं, आराम से निकाल के बना बना के खाओ बढ़िया से, ठीक। चलो अब आगे की तरफ, ये लो, अब क्या आ गया, नाम बताओ जरा, सब लोग तो जानते ही हो इसके बारे में, बताओ भाई। गाँवों में पोखरा ओखरा में गांव में तो पाया जाता है, कहीं नहरा वहरा में से पकड़ के लाए गांव में छोड़ दिए, ये अपनी जनसंख्या खुद बढ़ाता रहेगा। जल्दी बताइए ये क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, इसके अंदरवा इसका मानसून सब अंदरवा है, ये बाहर तो मेंटल है। अब जैसे ही इसको इसे उखाड़ेंगे तो इसके अंदरवा का सब बगल कर लेंगे, दिखा रहा हूँ आपको, सुतुही नाम सुने होंगे गाँव में। ये देखिए अलग हो गया, इसके अंदर का सब बाहर निकाल दिया और इसी को पलट कर इसे दिखा रहे हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको उल्टा भी करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए खाली है, इसी के अंदर का सब कुछ निकाल लिए, तो ये क्या है, सुतुही। क्या है ये, सुतुही। के बारे में भी कहाँ आ गया जी, भाई सुतुही, ये देखिए सुतुही है ये, कहाँ पकड़ाएगा भाई, चलो जरा इधर। तो देखिए इसका करते क्या है, ये खोपड़िया इसका लेंगे और थोड़ा सा पथरा वथरा में रगड़ लेंगे, और रगड़ के इसे इसे आलू छीलेंगे, ये छिलनी का भी काम कर देता है सुतुही, ठीक। चला, ये देखिए ये कौन है, जरा कमेंट कीजिए तो, बताइए बताइए जरा, आप लोग देखा जाए कितने लोग जानते हैं, आप लोगों की जनरल नॉलेज कैसी है, जरा चेक किया जाए, बताइए ये क्या है। तो इट्स कॉल्ड ऑक्टोपस, क्या कहते हैं, ऑक्टोपस। देखिए ऑक्टोपस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते रहिए, इसके पैर देखिए कहाँ पर हैं, ओए कहाँ भाग रहा है भाई, इसके पैर जो है ना देखिए एकदम सिर पर कपरवई पर हैं, आँखों की इधर ही है, पैर वैर सब इधर ही हैं खूब बढ़िया से, इसी के सहारे ये चलता है, ठीक। ये जो है ना एकदम मांसाहारी प्रकृति का होता है और बहुत गुस्सैल होता है, क्या रहता है, गुस्सैल, इसीलिए इसको डेविल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेविल फिश। देखिए फिश शब्द आया है तो इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा मछली है, ये है मोलस्कस, मोलस्क है, ठीक।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी का और दूसरा फोटो देखो, ये देखो वही है ना, ऑक्टोपस सही। देखो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, एकदम रंगीन। तो मस्त से, ठीक। तो इसको ऑक्टोपस कहते हैं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इसके पास जो हर्ट होता है ना, वो 3 ठो रहता है। इसके पास दिल कितना है? 3। और इसके पास दिमाग कितना है? दिमाग वो रहता है 9। ठीक। और इसका रक्त कैसा रहता है? तो वो रहता है नीला। इसका रहता है नीला, हीमोसाइनिन के कारण। तो देखिए इसके पास 3 दिल है। 2 दिल इसका ब्लड को पंप करेगा, एक दिल उसको और जगह पर भेजेगा अंगों के पास। और इसका जो दिमाग है, गैंग्लिया जो है, वही 9 जगह गुच्छा गुच्छी में पाया जाएगा। ये देखिए उसी का स्ट्रक्चर है, आराम से आप लोग बनाना चाहें तो बना लीजिए। इसके बाद ऑक्टोपस के बारे में इधर कुछ लिखा गया है। तो ऑक्टोपस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी 8 भुजाएं, 8 नहीं, ये 8 होगा। कितनी भुजाएं रहती है इसकी? 8 भुजाएं। और तो भुजाओं पर 2 पंक्ति में चूसक रहते हैं, यानी वही चिपक के खून चूसेगा, जिसमें ये अपने शिकार व दुश्मनों से चिपक सकें। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मुंह में कड़े हॉर्नी जबड़े होने के कारण जिससे यह तीर फार और शिकार को मार डालते हैं। सिर पर मुख व पड़िए। आप इस क्वेश्चन को बताइए, इसको तो मैं बता चुका हूँ। जानवरों का एक वर्ग है जिसमें, यानी ये सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर पैर पर स्थित होते हैं। सिर संलग्न होता है वक्ष से। सिर होता है, सिर मतलब पैर सिर पर होता है। नोटोकार्ड विस्तृत होता है। तो इसका जरा आप लोग आंसर बताइए तो क्या होगा? यही आर्थो, ये मतलब मोलस्का के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में आर्थो, ये ऑक्टोपस को जहाँ रखा गया है, ये उसी का क्वेश्चन है। तो ऑक्टोपस के बारे में आपको सही क्या लग रहा है? इनका सिर कहाँ है, मतलब पैर कहाँ है? सिर पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मोती बनाया जाता है, ये है पियर्ल ऑयस्टर, इसी से मोती। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मोती। ये जरा इसको बड़ा करता हूँ, हो सकता हो तब दिखाई दे। आ जाओ आ जाओ, देख रहे हैं? इसके अलावा और भी चित्र हैं, ये देखिए उसी को एकदम बड़ा कर दिया गया है। तो ये अंदरमा ऐसे दिखाई दे रहा है। ओए टहल रहे हो भाई? मोती इसी से बनाए जाते हैं। इसके बारे में कुछ लिखा भी गया है, ये देखिए। मानव है, मोती इसका निकाल रहा है। इधर देखिए, दिख रहा है सुतुई की तरह मोती निकाला जाता है इसी से। तो ये जो अभी दिखाया गया, ये था पियर्ल ऑयस्टर। इसकी कई जातियां मोती का निर्माण करती हैं, यही लिखा गया है इसमें। देखिए ये है पिंगटेडा वुल्गेरिस, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें भारत में ये है भारतीय पर्ल ऑयस्टर। ठीक। और तो यहीं पर देखिए, नेक्रे को ही मोती की माता कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यही आज बताया गया है। ठीक। तो देखिए ये जो ऑक्टोपस है, ये गुस्सैल प्रकृति का होता है, इसलिए इसे डेविल फिश कहते हैं। और इसके पास टोटल 3 हर्ट होता है, 9 ठो दिमाग होता है। और इसका रंग इसका रक्त नीले रंग का होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक। ये एकदम महिलाओं की तरफ गुस्सैल होता है। तो महिलाएं गुस्सा करती हैं तो क्या कहें, जहाँ तुम हमको आइसक्रीम खाने के मना किए, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। तो ये भी कहता है हम तुमसे नहीं बोलेंगे वाला नौटंकी नहीं करेंगे, तुमको दांते काट लेंगे। एक, वो बताइए, मोलस्का में कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।